रुकेंगे आप। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन पौलुस सिखाता है गलातियों को, और वहां बहुत सारे लोग थे, उनको बताता है कि जो हम विश्वास करते हैं, विश्वास कैसे पाया, और विश्वास को पा करके अगर हम व्यवस्था पे जाएं तो यह हमारे लिए निर्बुद्धि का काम होगा। हालेलुया। बाइबल में बताता है कि जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जिंदा हुए, तो हम उसकी कथा पर, उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। उसके कथा पर, उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, और विश्वास जो हमने पाया वो यीशु मसीह के सुसमाचार पर पाया। लेकिन यहां गलातियों को पौलुस समझाता है, हे निर्बुद्धियों गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? यानी जो आत्मा के जो काम थे वो व्यवस्था से पाया। व्यवस्था जब आई थी तो वहां हमें व्यवस्था बताती थी कि तुमने पाप किया, और जब व्यवस्था आई तो पाप लेकर आई, और जब पाप आया तो मृत्यु आई, और मृत्यु जब आई तो वह मनुष्य के शरीर में आई। हालेलुया। कि बाइबल में लिखा था कि जो मनुष्य जो करता है, पाप करता है, वह काम जो इंसान सारा दिन काम करता है वो मेल चितड़ों के समान होता है। जैसे याकूब की पुस्तक में लिखा ना कि हम सारी व्यवस्था का पालन कर परंतु एक बात में चूक जाए तो हम सब बातों में दोषी ठहराए जाते हैं। मनुष्य जितने भी काम कर ले वह सब मेल चितड़ों के समान है। अगर हम परमेश्वर यीशु से विश्वास ना करके व्यवस्था पर चलते हुए हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हम पापी ठहरेंगे। हालेलुया। पौलुस सिखाता है कि जो कोई व्यक्ति अगर व्यवस्था के द्वारा चलता है, वह उसका जो न्याय होगा वह व्यवस्था के द्वारा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था जो है, व्यवस्था हमें दर्शाती है हमारी कमियों को, व्यवस्था दर्शाती है हमारे पापों को, व्यवस्था बताती है हमें जो है कैसे चलना है, व्यवस्था बताती है कि तुमने पाप किया, व्यवस्था बताती है कि पाप का जो दंड है वो मृत्यु है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस बताता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, क्या तुम नहीं जानते आत्मा के काम तो केवल यीशु मसीह के सुसमाचार से मिले हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ नहीं उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से है या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? क्योंकि यह बताता है कि क्या जो तुम कर रहे हो, तुम आत्मा के काम कर रहे हो, जो तुम्हारे अंदर आत्मा काम करता है परमेश्वर का, क्या तुमने वह आत्मा व्यवस्था के द्वारा पाया? नहीं, हमने परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा पाया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अब जब यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात रहे मरने के बाद, तो वह क्या हुआ? तब जब जाने लगा स्वर्ग में तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, और आज भी वो हमारे साथ है। अगर हम व्यवस्था के समय होते तो शायद उस समय परमेश्वर का आत्मा जो है काम नहीं करता था, उस समय परमेश्वर का आत्मा काम करता था, उस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करते थे। हालेलुया। और व्यवस्था पर चलते थे, क्योंकि जो 10 आज्ञाएं आई और 10 आज्ञाएं व्यवस्था जो परमेश्वर की मूसा के द्वारा रखी गई, तो पुरानी नियम में हम जब देखते हैं तो तब लोग क्या थे, व्यवस्था के द्वारा जो है अपने सैक्रिफाई करते थे, अपने पापों के लिए बलि चढ़ाते थे। आज ऐसा नहीं है। पुरानी व्यवस्था को परमेश्वर मसीह ने उसको पूरा कर दिया। कैसे? उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, वह मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए, और वो आज भी जिंदा है, स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था को जो है पूरा कर दिया। प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं, उस मोहरों को खोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर का मेमना सामने आया, वह अपने आप को इस कदर जो है मेमने के रूप में आया और कत्ल हो गया। अपने लहू के द्वारा सबके मनों को, सबके पापों को धो दिया और वह पवित्र हो गए। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई इस पर विश्वास करता है, बाइबल कहते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाता है।
हालेलुया। आज हम जब जिस प्रकार से हम परमेश्वर की कथा सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं, समय हम खुद बताते हैं, कहते हैं कि जब मैं विश्वास में नहीं था तब मैं ऐसा था, और जब मैं विश्वास में आया तो मेरा जीवन बदल गया, मेरा बैठना उठना खाना पीना सोचना सब कुछ बदल गया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे द्वारा काम करता है। मैं परमेश्वर के आत्मा को कहता हूं, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर आइए और मुझे इस्तेमाल कीजिए। जब हम परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर आइए और मुझे चलाइए, हालेलुया हालेलुया। जैसे हम बच्चे को गाइड करते हैं, अपने बच्चे को गाइड करते हैं, बेटा तुमने गलत काम नहीं करना, तुमने किसी को मारना नहीं है, तुझे किसी को कूटना नहीं है ना, तुमने शरारत नहीं करनी। तो वैसे ही परमेश्वर भी हमें सिखाता है, तू चोरी नहीं करना, डाह ना करना, क्रोध ना करना, जो है मत वालापन ना करना, लीला क्रीड़ा नहीं करना, है ना। जिस प्रकार से गलातियों में लिखा है 5 अध्याय उसकी 19 से 22 हम पढ़ते हैं। तो जो इंसान करता है वो सब मेल चित्रों के समान है। क्या है? मेल चित्रों के समान है। इसीलिए गलातियों को बताता है पौलुस, तुम्हें व्यवस्था के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा तुम्हें चलना है। अगर तुम आत्मा के द्वारा काम करते हो और आत्मा के द्वारा करते हो, तुम जीवन व्यतीत करते हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास जो है व्यवस्था पर है, क्या तुम निर्बुद्धि हो? क्या तुम जो है तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है? हालेलुया। आत्मा के जो काम है वो केवल आत्मा के द्वारा होंगे, ना कि व्यवस्था के द्वारा। हालेलुया। ना कि व्यवस्था के द्वारा। बाइबल हमें सिखाती है कि बार बार तुम आत्मा के द्वारा चलो। किसके द्वारा चलो? आत्मा के द्वारा। क्योंकि आत्मा हमें सिखाता है। जब भी हम देखते हैं कि जहां भी प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है ना। चुपचाप आपको कहेगा, आपके कानों के अंदर कहेगा, शंकर यहां से निकल जाओ, यहां आपको जो है कुछ लोग मारने के लिए रहे, शंकर यहां सुसमाचार मत सुनाओ, शंकर इस रास्ते से मत जाओ। परमेश्वर का आत्मा काम करता है ना। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 7 से, जल्दी से पढ़ेंगे बार बार। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम ने तो क्या किया? विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अगर आज हम परमेश्वर पर विश्वास ना करें लेकिन उसकी व्यवस्था के अनुसार चलें, उसकी व्यवस्था के अनुसार चले, विश्वास ना करें, अगर विश्वास ना करे तो हम कर्म भी नहीं कर सकते। बाइबल में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति विश्वास करता है वह कर्म गिने जाते हैं। हालेलुया। क्या? कर्म गिने जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि तू कर्म तो कर नहीं रहा, अगर मैं दान ना दूं, अगर सुसमाचार ना सुनाऊं, लोगों के जीवन में वचन ना बोऊं, तो मैं परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से फॉलो नहीं करता। मैं अधूरे ज्ञान को लेकर के अगर मैं परमेश्वर में चलता हूं, दुनिया में चलता हूं, तो लोग मुझे अस्त व्यस्त कर देंगे, लोग मुझे जो है बुरा भला कहेंगे और मैं बैकस्लाइड हो सकता हूं। हालेलुया। क्या हो सकता हूं? बैकस्लाइड हो सकता हूं, या किसी के साथ मुठभेड़ हो जाएगी, या किसी से मैं मार खाऊंगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अधूरा ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है। क्या करता है? घमंड को उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसीलिए आज अगर हम चलते हैं तो विश्वास के द्वारा हमें चलना होगा, ना कि व्यवस्था के द्वारा। और जो कोई व्यवस्था के द्वारा चलता है वह पाप करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति को पूछा कि तू अपना सारा घर बार छोड़कर, धन दौलत छोड़कर तू मेरे पीछे हो ले, और वो बहुत धनी व्यक्ति था। और जब यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने सारे तन मन से मुझे प्रेम कर और अपने माता पिता का आदर कर, उसने कहा कि प्रभु मैं सब कुछ करता हूं और मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। तो परमेश्वर ने कहा कि एक कमी तेरे अंदर है, सब कुछ जो तेरा धन दौलत है वो गरीबों को बांट दे और जो है तो फिर मेरे पीछे हो ले। उसके मन में विचार आया कि उससे तो मैं छोड़ नहीं सकता, और वह सब कुछ व्यवस्था का जो है सारे वचन को फॉलो करता है, परमेश्वर की बातों को फॉलो करता है, माता पिता का आदर भी करता है। लेकिन उसने अपने धन को जो है जब उसने विचार किया उसने नहीं छोड़ा और वापस वो लौट गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जहां तेरा मन है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ के धन की ओर चलता है मानो वो मृत्यु की ओर जो जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए विश्वास के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। बाइबल कहती है कि विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अब बहुत सारी टेस्टमनी है, बहुत सारी गवाहियां हैं। जब हम उनको देखते हैं, विश्वास से जब हम अंगीकार करते हैं, मैं घोषणा करता हूं या आप घोषणा करते हैं, कोई भी विश्वासी घोषणा करता है तो वह
हो जाता है। वह किससे होता है? विश्वास से। क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे विश्वास से तो हमारे जीवन के अंदर चंगाई नहीं आ सकती, छुटकारा नहीं आ सकता, उद्धार नहीं आ सकता, लोगों को सुसमाचार नहीं सुना सकते। क्योंकि हम अगर हमारे जीवन में कर्म ना हो, विश्वास ना हो तो हम अधूरे हैं। हालेलुया। पौलुस यहां यही बात बता रहा है कि व्यवस्था को छोड़ो, क्योंकि हम देखते हैं फरीसी शास्त्री और यहूदी लोग व्यवस्था के द्वारा चलते थे। हालेलुया। वो क्या करते थे? जो है बड़े बड़े चोले पहनते थे, प्रेस करके चोले पहनते थे, बड़े बड़े दिखावा करते थे, लंबी लंबी प्रार्थना करते थे, कोनों के अंदर बैठ के और चौक के अंदर प्रार्थना करते थे, विधवाओं के घर प्रार्थना करते थे। लेकिन जहां बात आती थी विश्वास की, वह वहां उसको छोटे से भी पत्थर को जो है लुढ़काना वो पसंद नहीं करते थे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। आगे। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीषित पाते हैं। हालेलुया। ये बाइबल में साफ लिखा गया। गलातियों अगर हम पढ़ें तो कुछ लोग कहते हैं कि पुराने नियम में ऐसा लिखा है और उसमें इस प्रकार से कहा गया, लेकिन अगर हम नए नियम में पढ़े, लेटेस्ट अब्राहम के बारे में, शास्त्री लोग कहते थे जब यीशु मसीह से कहा गया क्या कि अब्राहम तो खुद मेरी जो है सेवा करता है, मुझे पुकारता है, मुझ पर विश्वास करता है। यहूदी कहते हैं क्या तू हमारा पिता हमारे अब्राहम से भी बड़ा हो गया? लेकिन यहां साफ साफ लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और वह उसके धार्मिकता गिना गया। और यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। अगर हम देखते हैं जो है लाजर था, जो है बहुत गरीब था और धनी व्यक्ति के पास रहता था, उसके गांव कुत्ते चाटते थे, वह असमर्थ था चलने में भी और लोग उसके पास जाना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब वह मरा वह अब्राहम की गोद में गया और जो धनी व्यक्ति था वह नरक में गया और उसे मालूम हुआ कि मैं नरक में हूं और आग चढ़ती थी उतरती थी, आग चढ़ती थी उतरती थी। और जब उसने आंखें उठाकर देखा तो लाजर जो है अब्राहम की गोद में था। हालेलुया। किसकी गोद में था? अब्राहम की गोद में था। और जब उनसे पीड़ा हुई और वह पुकारने लगा, हे पिता अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज ताकि वो मेरी जीभ को पानी से ठंडा करे। और अब्राहम ने कहा कि तू संसार में सब सुख भोग चुका है, अब तू नरक में जो है दुख भोग रहा है। और लाजर ने संसार में जो है दुख भोगा, आज वो है स्वर्ग में सुख भोग रहा है। इसीलिए सुख दुख जो है वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप इस संसार के अंदर दुख भोग रहे हैं तो आपके लिए परमेश्वर ने एक मुकुट रखा है स्वर्ग में, और जो केवल आपका ही है और वो आपको ही लेना है। हालेलुया। बाइबल में लिखता है दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, है ना। पहलवान मुक्केबाजी करता है और पहलवान जो है जिस प्रकार से कुश्ती करता है वो दौड़ता है, शरीर को बनाता है, लेकिन वो एक ऐसे मुकुट के पीछे रहते हैं जो मुरझा जाता है और जो खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर जो है हमें एक ऐसा मुकुट देगा, ना तो कभी मुरझाने का और ना वह कभी खत्म होता। हालेलुया। तो उस मुकुट के पीछे हम चलते हैं केवल विश्वास के द्वारा, और वह मुकुट हमारे लिए रखा गया है। और परमेश्वर जो अब्राहम, परमेश्वर कहते हैं अब्राहम जो है वो मूल जाति का पिता ठहराया है और वह हमारा पिता होगा, क्योंकि वो धर्मी था और जैसे जैसा परमेश्वर उसको बोलता था वैसा वैसा वह करता था। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र यह भी कहता है कि अब्राहम हमारी मूल जाति का पिता ठहराया गया है। और जिस प्रकार वह अब्राहम कहता है तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी, और इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अब्राहम के घराने को आशीष देते हैं, उसके साथ साथ हमारा घराना भी जो है आशीष पाता है। हालेलुया। बहुत सारे आप लोगों ने जो है पादरी लोग देखे होंगे, संत लोग देखे होंगे, मैं अब्राहम के घराने को आशीष करता हूं, मूसे के घराने को आशीष करता हूं, पौलुस को, पतरस के घराने को आशीष करता हूं, स्तिफनुस के घराने को आशीष करता हूं, है ना, दाऊद के घराने को आशीष करता हूं, सुलेमान के घराने को आशीष करता हूं, हनोक के घराने को आशीष करता हूं, है ना। इस तरीके से दानियल के घराने को आशीष करता हूं। जब हम पुराने नबी हैं और जो नबी हैं उनको आशीष करते हैं तो हम आशीष होते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं?
हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग व्यवस्था के द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं उनका न्याय व्यवस्था के द्वारा। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे यहूदी लोग हैं जो अपनी व्यवस्था को छोड़ना ही नहीं चाहते, है ना। परमेश्वर ने जब देखा कि इजरायली जो लोग मूसा के साथ चलकर कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर को बुरा बुरा बोलने लगे, तब परमेश्वर ने उनको छोड़ के परमेश्वर ने मुख अन्य जातियों की ओर किया। जब यीशु का सुसमाचार यहूदियों ने नहीं सुना, तब सुसमाचार कहां आया? भारत के अंदर आया, इंग्लैंड के अंदर आया, जर्मन के अंदर आया, यूएसए के अंदर आया, फिनलैंड के अंदर आया, पोलैंड के अंदर आया, जर्मनी के अंदर आया, स्विट्जरलैंड के अंदर आया, इंग्लैंड के अंदर आया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, है ना, इटली के अंदर आया। हर जगह परमेश्वर का सुसमाचार फैल गया। हालेलुया। आज भी बहुत सारे ऐसे यहूदी लोग हैं जो कहते हैं यदियों की दीवार की तरफ से यीशु मसीह आएगा, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है हमारा यीशु मसीह बादलों पर आएगा और वह तुरही जब फूकी जाएगी, तुरही जब फूकी जाएगी, तुरही के शब्द सुनते ही लोग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, तुरही का शब्द सुनते ही उठा लिए जाएंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि बहुत सारे ऐसी भविष्यता भी आएंगे, झूठे भविष्यता आएंगे जो आपके विश्वास को, जो वचन को उसकी गड़बड़ी में डालेंगे। लोग कहेंगे कि यीशु मसीह धरती पर है, लोग कहेंगे उत्तर की तरफ से आ रहा है यीशु मसीह, लोग कहेंगे पूर्व की तरफ से आ रहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं वह बादलों पर आएगा, है ना। अब गीत भी है जो बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है ना। हालेलुया। इसलिए व्यवस्था के द्वारा ना चल के हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें चलना होगा। और आज हम देखते हैं जिस प्रकार से हम गलातियों 3 अध्याय में पढ़ते हैं, पौलुस सिखाता है, गलातियों को सिखाता है, यहूदियों को सिखाता है, शास्त्री फरीसियों को सिखाता है कि परमेश्वर पर विश्वास करो और उस पर विश्वास करने के द्वारा तुम धर्मी ठहरा जाओगे। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वह धर्मी नहीं ठहरते। जो आत्मा नहीं मानती कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो वह मसीह की आत्मा का विरोधी है, वह उसका विरोधी है जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हम जानते हैं कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते, वह यीशु मसीह के एंटी हैं और वही लोग जो है हमें मारना चाहते हैं। वही लोग चाहते हैं कि हम स्वर्ग में ना जाएं। आज जिस प्रकार से खुलेआम परमेश्वर के सुसमाचार ने, परमेश्वर के वचन ने जो है शैतान को खुलेआम जो है अगर हम देखते हैं निवस्त्र कर दिया है, निवस्त्र समझ रहे हैं, निवस्त्र कर दिया है, बिल्कुल विदाउट क्लोथ कर दिया, बिना कपड़ों के कर दिया है। क्योंकि हम देखते हैं जिस प्रकार से आज कास्टिज्म, रिलीजन और जिस प्रकार से जो है एपिस्टल फाइल खुली है, लोगों की सोच बदली है, जिस प्रकार से एलिमनाटी शैतान की चर्चों के द्वारा जिस प्रकार से लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, व्यवस्था के द्वारा बंदिश कर रहा है उनकी, है ना। हालेलुया। जैसे यूपीआई के थ्रू पैसे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और जिस प्रकार से रोजगार को खत्म कर रहा है, शिक्षा को खत्म कर रहा है और जिस शिक्षा को खत्म कर जिस तरीके से खत्म हो रही है, इसी प्रकार से अंतिम समय जो है नजदीक है, यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए व्यवस्था के द्वारा विश्वास ना करके केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी ठहराए जाओगे और उसी के द्वारा आप स्वर्ग में जाओगे। आज का वचन यही था कि आप व्यवस्था पर अगर विश्वास करते हैं तो वो पाप गिना जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी ठहराए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब सांप के अधीन है। 10 आयत कहते 3 की 10, क्या कहते 3 की 10? इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सांप के अधीन है, क्योंकि लिखा जो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई है सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। ये मैंने पहले ही बता दिया कि व्यवस्था पर चलता है वह जो है पाप के अधीन है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था पर विश्वास करने से कोई संबंध नहीं, क्योंकि
जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर अव्यवस्था के सांपों से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित होता है। इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आप लोगों को कहता हूं कि व्यवस्था के कामों को छोड़ के परमेश्वर पर विश्वास करें, और यीशु मसीह आप लोगों को जो है उस श्रापों को, उस बीमारी, उस जगरण को आपको हमेशा हमेशा के लिए छुड़ाया ले आया है। अपने लहू के द्वारा आप लोगों को पवित्र किया है, और यीशु मसीह ने आज आपको पवित्र कर दिया है, क्योंकि आप व्यवस्था के कामों से छूट गए हैं परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास में बढ़े और लोगों को सुसमाचार सुनाएं। आज का वचन यही था कि व्यवस्था के द्वारा जो चलते हैं वह पापी ठहरेगा, लेकिन जो विश्वास के द्वारा चलता है वह धर्मी ठहरेगा। समझ में आया? हालेलुया। समझ में आया? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा यीशु मसीह महा जिंदा परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। और ये जो वचन बोए खुदा हमारे हृदय की पट्टी पे लिखे जाए, हम बहुत सफल लाने वाले बन सके प्रभु जी। इसको सुनने वाले नहीं परंतु इस पर चलने